एक सिरों गंजा आदमी किसी कूल पलियां दे अंदर किले दे अंदर दाखिल हो गया। उसने किसी की भी मदद प्राप्त करनी ना चाही कि मैं अपने आप ही बाहर निकल जाऊंगा। उसने कंध दे नाल दीवार दे नाल हथ लगा लिया। वो सारियां कोठड़ियां दे अंदर सारे किले दे विचों जद वो बूहे दे पास आउंदा सी, दरवाजे दे पास आउंदा सीगा, गंजे दे सिर अंदर आम तौर दे उत्ते खारस हुंदी है। वो हथ छड्ड के खारस करन लग जावे, फिर दरवाजा लंघ जावे, वो सारा ही चक्कर फिर मकाना दा कटना पे। ये तो एक कहानी है। वो परमात्मा ने सानू इंसानी जामा 84 लाख जोनी भुगतण तो बाद दिता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते 1,84 जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। 1,84 जिया जोन भुगतण तो बाद ये परमात्मा ने सानू एक वडियाई दिती है। की वडियाई है कि जो काम असी होरां जामियां विच नहीं कर सकते, पशु पंछियां दे जामियां विच नहीं कर सकते गे, इंसानी जामे दे विच कर सकते हैं। वो परमात्मा दा मिलाप है। बाकी तो सानू पता ही है कि पंछी जिहड़े है, पशु डंगर है, वो भी गर्मी सर्दी महसूस करते हैं, भुख प्यास वो भी महसूस करते हैं, इंसान भी करता है, विषे वो भी भोगते है, खाना वो भी खाते है, इंसान भी ये काम करता है, बच्चे बच्चियां पशु पंछियां दे भी हैं, इंसानां दे भी हैं। हुण सानू पता ही है कि ये तो सब दे ही है। इंसान और पशु पंछियां दे विच की फर्क है? वो परमात्मा की भगती नहीं कर सकते, परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं कर सकते। इंसान नूं ये वडियाई है कि ये परमात्मा नाल मिलाप कर सकता है। तो आप कहते इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। वो आउंदा है, जांदा है, जमदा है, मरदा है, फिर 84 दे चक्कर च उस गंजे की तरह पै जाता है। जदों असीं भी इस इंसानी जामे दे विच आउंदे आ 84 जिया जून भुगतण तो बाद, साडे किहड़ी खारस हुंदी है, किहड़ी खुरक सिर दे विच हुंदी है, हथ किहड़ा असीं चुक लैने हैं। जो शब्द नाम प्राप्त करना सी, संतां महात्मा की संगत और सोबत तो फायदा उठाउणा सीगा, जद असीं उस नुकते ते पहुँचते हैं, किहड़ियां खारसां हुंदियां है, विषे बकार मन दे मगर लग के खान पान, असीं होर तां होर अपनी मौत नूं भी इन्हां विच लग के भुल जाने हैं, अपने आप नूं भुल जाने हैं। कह दिन्ने हैं आ जग मिठा अगला किन डिठा किने देखिया है। लेकिन संत कहंदे है कि भरावो कहण वाले कह तां दिंदे हन, पर यह ख्याल भी सानू कराहे पाउण वाला है, क्योंकि असी रोज देखते हैं साडी खुराक वास्ते किस तरह हज़ारां गायां बकरियां भेडां दे गले कटे जाते हैं। कदे असी सोचिया है कि इन्हां दे भी बच्चे बच्चियां हन, इन्हां नूं भी दर्द है, आत्मा इन्हां दे अंदर भी है, कि इन्हां नूं दर्द नहीं हुंदा होएगा? जरूर हुंदा है। इस वास्ते डॉक्टर अगर साडे फायदे वास्ते, हालांकि सानू पता है कि जिहड़ी वो सूई अवाल रहा है, साडे टीका लगाएगा, उसका फायदा सानू ही है, लेकिन साडी 5-6 फुट की देह जिहड़ी है थर थर कंबण लग जाती है कि पता नहीं हुण की होण लग्या है। लेकिन उन्हां जानवरां वास्ते कदे असीं सोचिया है, कदे समझिया है? सदने कसाई की कहानी मशहूर है, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदी है। वो एक बादशाह दा कसाई सीगा,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੇਵਕਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੂੰਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕੋਹੂੰਗਾ, ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਬੱਕਰਾ ਹੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬਈ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਪੈਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੜਫੂੰਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ, ਉਸਨੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਰਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 84 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਓਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਕ ਕਰਕੇ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
आप कहते हैं भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। कबीर साहब कहते हैं इंसान का जामा मिल गया है, हुण तुसी इस वक्त नूं भुल्लो ना। अगर इंसानी जामे का लाहा है तो वह परमात्मा दे नाल मिलाप करना है, जिहड़ा काम असी होरां जामिਆਂ 'ਚ कर नहीं सकते गे, इस जामे इंसानी दे विच कर सकते हैं, वह परमात्मा की भगती है। तो आप दे अगे एक छोटा जिहा शब्द महात्मा सूरदास का रखिया जाता है, क्योंकि सूरदास साडे हिंदुस्तान दे विच आम तौर दे उत्ते जिहदियां अखां ना होण असी उस नूं ही कहने हैं। इस दी महात्मा दी अजीब किस्म की कहानी सी। आप महान अकबर दा सम्राट दा यह बहुत बड़ा लाहौर दे इलाके विच अफसर लग्या सीगा। इस नूं हुक्म सी कि तू लोकां तो मालिया अगरा के खजाने विच भेज। उन्हां दिनां दे अंदर पैसे की बड़ी तंगी हुंदी सीगी, नहरां नहीं हुंदियां सन, इतना पैसे की तंगी सी, बहुत ज़्यादा हुंदी सी, लोग मामला दे नहीं सकते सन। और इसने लोकां नूं जेल दे अंदर डकिया, लोकां दी चीखो पुकार देखी, दिल दे उत्ते असर होया कि ये लोग इतने दुखी है कि अगर मेरा भी ऐसे था जन्म हो जावे, मैं मालिया ना दे सकां, की हालत होएगी। इस दे दिल नूं चोट लगी। जिहड़ा वो खजाने दे विच पैसा थोड़ा बहुता अगराया भी सी, वो भी इहने गरीबां दे विच तकसीम कर दिता। और आप ने एक भेख ले लिया। सानू पता ही है कि भेख दे अंदर कोई शांति नहीं हुंदीगी। ये एक तलाब दे उपर बैठा सी, जोड़े दे उपर बैठा सीगा। उत्थे एक औरत कपड़े धो रही सी, उस दे उत्ते नज़र जा पई, क्योंकि मन बेईमान है। जितना भी असी भगती मार्ग की तरफ जाने हैं उतना ही यह सानू थले खिंचता है, विषय बकारां की तरफ खिंचता है, क्योंकि मन जिहड़ा है काल दा एजेंट है। ये नहीं चाहता कि कोई आत्मा सतगुरु भगती करे या मेरे जाल विचों ये निकल जावे। निगाह जा पी, आखिर सच्चा प्यार सी, सच्ची तड़फ सीगी। सोचिया कि देख मेरियां अखां मैनू कित्थे ले गईयां हन। आपने सड़ाई लई, अखां कढ़ दित्तियां ताकि मैं सारी जिंदगी कदे भी किसी नूं ना देखा, मैं अंदर आपदे परमात्मा नूं देखा। और हमेशा ही आपदी बाणी नूं जद पढ़दे हैं तुसीं कोई भी शब्द इन्हां दा लैके देखो, इन्हां ने अपने आप नूं अपने गुरु दे अगे अपराधी कहा है, गुनाहगार कहा है, और अपने आप नूं एक छोटा जिहा जीव बना के कहिंदे है। क्योंकि जिन्ना चिर साडी आत्मा उस परमात्मा तो दूर है, उन्ना चिकर असीं अपने आप नूं बड़े बड़े फिलासफर, सच्चे सुच्चे इंसान बयान करते हैं कि साडे वर्गा कौन है। क्योंकि सानू दुनियादारां नूं आदत पई हुई हुंदी है कि दोख पराया देख कर चलत हंस हंस, आपदा कबू ना देखिया जिसका आद ना अंत। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि असी अग्गा तो देखते हैं, लोकां दी तरफ तो देखते हैं कि उहदे विच ये नुक्स है, ये औगण है, और ना होवे असी कोलों भी नाल उसदे मसाला ला के बना दिंने हैं। लेकिन जो आपदे अंदर नुक्स है, खोट है, ऐब है, वो असी सोचते हैं इहदा किहड़ा किसे नूं पता है, असी तां ओले करके कीता है, अंदर वड़ के कीता सी, किहड़ा किसे नूं पता है। तो महात्मा सानू कहंदे है कि ये पाप रखे तले दराए, प्रगट भए नादान जा पूछे धर्मराए। ठीक है, किसे नूं तां नहीं पतागा, पर जिहड़ा तेरे अंदर बैठा है वो तां देख रहा है। हुण जितने भी संत कमाई वाले अंदर गए, किसे महात्मा की बाणी पढ़ के देख लो, वो अपने आप नूं की कहंदे है, गरीब कहंदे है, दास कहंदे है, अपने आप नूं गोला अपने गुरु दे अगे कहंदे है। गुरु नानक साहब ने बहुत जगह ये लिखिया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। कि मैं कोई जप नहीं कीता, तप नहीं कीता, कोई सेवा का मैनूं चंगा ढंग नहीं सीगा, मैं तेरे दर ते आके डिग पिया है, मेरी दर ते डिगे दी लाज रख लै, मैं तां भैड़े खोटे कर्मा वाला जीव है, तू मैनू बख्श लै। ये नहीं कि गुरु नानक साहब बिल्कुल खोटे कर्मा वाला सीगा, वो मालक दा रूप सी, अच्छा सी। महात्मा दे अंदर निम्रता उन्हां दा शिंगार हुंदी है। वो अपने आप नूं निम्रता क्यों इन्नी धारण करते हैं? सिर्फ साडे लोकां नूं डेमोस्ट्रेशन देण वास्ते कि इन्हां लोकां नूं पता लग जाए कि एडे एडे महात्मा ने इतनी निम्रता धारण की है।
ਅਸੀਂ किस बाग दी मूली हैं। सानू भी अपने ऐब सोचने चाहिए है, समझने चाहिए है। कबीर साहब कहते हैं बुरा देखण मैं गया बुरा ना मिलिया को, जब दिल देखा अपना मुझ से बुरा न को। कबीर साहब पहले संत सन जिहड़े इस मंडल संसार दे उत्ते आए, वो कुल मालक सन, वो बुरे नहीं सन, लेकिन सानू समझाउण वास्ते उन्होंने ऐसियां गल्लां बाणी दे अंदर लिखियां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी पढ़ के देख लो, वो की कहते हैं, जो मोह परमेश्वर उपरै उचरै सब नरक कुंड में पर है, मैं हूं परमपुर का दासा देखना आयो जगत तमाशा। आप कहने लगे जिहड़ा सानू परमात्मा कहेगा वो नरक नूं जावेगा, क्योंकि उन्होंने यह डर पाया सी सेवकां नूं कि सानू यह रब ना कहण, सानू दास कहण। क्योंकि जब लोग वाहवा वाहवा करते हैं, मन के अंदर हंकार आउण दा डर हुंदा है। इस वास्ते महात्मा तो शांति के पुंज हुंदे है, निम्रता लैके आए हुंदे है। वो कहते मैं तो उहदा दास बन के आया है, तुहानू संदेश देण वास्ते आया है। इत्थों तक आप निम्रता आपदी लिखते हैं कि सगल द्वार को छोड़ के गया तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाजस गोबिंद दास तिहार। कि मैं सब जगह छड़ के सारे द्वारे सारे जगह छड़ के मैं तेरे दर ते आया है, तू मेरी बांह फड़ी दी लाज रख, मैं तेरा दास हैं। इस वास्ते संत महात्मा निम्रता का पुंज होके सानू दसदे है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, अगर तुहाथों होर नहीं कुछ हुंदा, तुसीं आप दे अंदर निम्रता धारण करो। परमात्मा नू दीनता प्यारी है, निम्रता प्यारी है। और गुरु नानक साहब कहंदे है कि वो तो बहुत हंकारी आदमी है जिहदे अंदर कोई गुण नहीं, परमात्मा नू मिलिया नहीं, परमात्मा देखिया नहीं गा, वो हंकार करता है। कहन लगे नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्भ करंत, जिन्हां दे अंदर वो गुणता है नहीं गा और वो हंकार करते है। वो कादे वर्गे है? गुरु नानक साहब कहते वो गधे वर्गे है। क्योंकि गधे दे जितने मर्जी छोटे घमियार मार ले, आखिर वो अपनी अड़ी नहीं छड्डागा। यही हालत साडी है। सानू भावें कितनियां भी खोटियां भैड़ियां जूना क्यों ना मिलियां होण, असी फिर भी उस गधे की तरह अड़ी नहीं छड्डदे गए। फिर भी असी कहने हैं कि कितने भी भावें साडे नाल क्यों ना दुख मुसीबत आ जाण, लेकिन असी फिर भी कहने असी बहुत शरीफ हैं, भले हैं। महात्मा सानू दसदे है, एक महात्मा दे दो सेवक सन। उन्होंने सोचा कि ये मेरे पिछों किते झगड़ा ना करन कि मैं ही अच्छा सैं, मैनू गद्दी ना दिती, इस नू दे दिती, तरफदारी इसकी कीती है। उस महात्मा ने दो जानवर उन्होंने दे दिते, लो भी इन्हों उत्थे कतल करके लियाना है जिथे कि कोई देखे ना। हुण एक तां चेला अंदरूनी राज का वाकफ सीगा, उसने तां कई दिन कोशिशां कीतियां, सब जगह देखियां, अपनी अखां बधियां, जानवर दियां बधियां, अंधेरियां कोठड़ियां दे विच भी लगया, लेकिन अंदर पर्दा खुलिया सीगा। वो परमात्मा उसनूं हर जगह ही देखदा नज़र दे विच आया। और जिहड़ा दूसरा सी उहदियां अखां तां खुलियां नहीं सीगियां, और वो की करदा सीगा, उसने थोड़ा जा पासे होके गर्दन मरोड़ी लिया के महात्मा अगे रख दिता। लो जी महाराज, कोई भी नहीं देखदा सीगा, मैं इहनूं कतल कर लियांदा। महात्मा चुप रहे। जद कई दिन बाद दूसरा शिष्य आया, वो कहना महाराज जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता गा। ठीक है, इंसान तो मैं चोरी करदा है, ये तो भी करदा है, लेकिन तुसी तो हर जगह देखते सी। उसने उसनूं छाती ना लाया कि इसने मेरी तलीम नूं समझिया है। इसे तरह महात्मा सानू दसदे है कि किसे मालिक दे दो नौकर सन, और ओह एक नौकर तां जद मालिक आउंदा उस वेले जी हजूर अगे पिछे उहदे टपना, अगे पिछे होना, बई ये कहे ये तो बहुत ही अच्छा है, काबिल है, बड़ा मेरे नाल प्यार करता है। जद मालिक ने किसी पासे चलिया जाना, उसने बिल्कुल कोई कारोबार नहीं करना, पै जाना मुफ्त दा खाना। जिहड़ा दूसरा सीगा, चाहे मालिक कोले होवे या ना होवे, वो सारा कारोबार करदा सी, शरधा ना करदा सीगा। उहनूं पता सीगा कि मेरे मालिक दा जो काम है वो विगड़ ना जाए। और हुण तुसी सोच के देख लो कि उहदा मालिक किहड़े ते खुश हुंदा होएगा जिहड़ा काम करदा सीगा, जिहड़ा उहनूं वेख के अगे पिछे टपदा सीगा। ठीक है, वो कुछ कहंदा तां नहीं सी, पर उस ते खुश नहीं हो सकदा गा। इसे वास्ते कई ऐसियां आत्मा हुंदियां है, सतगुरु कोले होवे या ना होवे, वो शरधा प्यार नाल उहनूं हाजर नाजर समझ के
ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, तू गुणा का ज्ञाता है। और आप कहते हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छोड़ महा बिक खाई, माया मोह परम पै सुते, सुत दारा सो पीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तै मिल जम त्रास मिटाई। आप कहने लगे साडे अंदर तां कोई गुण नहीं गा, तेरी संगत दा ते कीती है, बस आही साडे अंदर गुण है जिहड़ी असीं तेरी सोहबत कर ली है, तेरे दर्शन कर ले है। होर साडे अंदर किहड़ा गुण है? जदों असीं अंदर जाने हैं ये निमरता उस वक्त आउंदी है। कबीर साहब कहंदे है कि साईं सरन उभार, मैं जन्मां जन्मांतरां दे विच ऐ पाप करके तेरे कोले आ गया है। फिर कबीर साहब कहंदे है सुरत करो मेरे साइयां, मैं हूं भौजल माहे, आपे ही बह जाऊंगा जे ना पकड़ो बाहें। आप कहने लगे तू सुरत कर मेरे सतगुरु, मैं भौजल दे विच बह रहा है, और जे तू सुरत ना कीती, मेरी बाह ना पकड़ी, मैं बैठ जाऊंगा, मैं दरिया दे विच डुब जाऊंगा, समुद्र की लहर दे विच ही चलिया जाऊंगा, तैथों बगैर मैनू कौन रखण वाला है। हुण तुसीं देख लो जद असीं फरियाद करते हैं, जिन्ना चिर बच्चा सुत्ता पिया है, माँ अपने कारोबार दे विच लगी हुई है, उन्होंने पता है कि इहदे सुत्ते दा मैं फायदा उठावां। जदों बच्चा रोंदा है माँ दे प्यार वास्ते या दुध नूं प्राप्त करन वास्ते, माता कितना भी क्यों ना कम करती होवे, फौरन तो रहा नहीं जांदागा, दुध भी अंदर जोश मारदा है और फौरन आके उसनूं चकदी है और बोबे ना ला लैंदी है। यही हालत है जद असीं संतां दे अगे प्यार ना पुकारदे हैं कि हुण तां इत्थों बगैर साडा कौन है। वो भावें कितना भी कम क्यों ना करदे होण, 100 7 समुद्रां तो पार भी क्यों ना बैठे होण, क्योंकि दूर और नेड़े दा उन्हां वास्ते कोई फर्क नहीं पैंदागा। वो भी आपदे शिष्य दी जाके उत्थे संभाल करदे है, रखिया करदे है। तुसीं देख लो गुरु गोबिंद सिंह दा मशहूर वाकिया है, उन्हां दे पास एक भाई जोगा, छोटी उम्र दा पिशौर तो एक लड़का आया सी, सेवा दे विच रहा। गुरु साहब ने प्यार नाल उन्हां दे परिवार नूं मिले, उस बच्चे दा नां पुछया अके तेरा की नां है? कहंदा जी मेरा नां जोगा। अके कादे जोगा है? वो कहंदा जी मैं तुहाडे जोगा ही है। उन्हां दे पास रहा, काफ़ी उम्र रहा, काफ़ी जिंदगी रहा, लेकिन हंकार जिहड़ा है वो क्यों पिछा छड़दा है। आखिर सतगुरां ने ऐसी खेल रचाई, मापियां दे अंदर ख्याल पैदा होया कि बच्चा बड़ा हो गया, क्यों ना उहदी शादी करिए। मापे गए, लड़के नूं कहण लगे और गुरु साहब तो पुछया, वो कहण लगे बई असीं तुहानूं शादी करना बच्चे दी, बुरा नहीं कहंदे, जाओ तुसीं कर लो। जद उसनूं पिशौर वापस लैके गए, गुरु साहब जांदे नूं कहण लग्या देख भी बच्चा, भावें तू कोई भी कारोबार करदा होवें, जद साडा हुक्मनामा तैनूं मिल जावे कि वापस आ, उदों तू एक सेकेंड भी नहीं रुकणागा। उन्हां दे इतिहास अंदर लिखिया आउंदा है कि वो चाई लाडी मापियां ने उसकी शादी मुकर्र की और लावां लैण लग्या। जद 2 लावां लै लियां, एक 2 रह गईयां सीगियां, जिहड़ा मगर उस दे गया सी गुरु गोबिंद सिंह दा सेवक, उसने अगे पत्र कर दिता भी आ गुरु साहब दा संदेश है। उस दे अंदर यही लिखिया होया सी कि जो भी काम करदा है उसनूं विचे छड्ड के तू चलिया आ।
हुण हर व्यक्ति ने उन्होंने समझाउणा चाहिया कि देख बई, जिन्ना चिर तू हुण साडे नाल जिद्दा है इन्ने चिर तां तू लावा ही लै लैंदा। हुण सारा कारोबार कीता है, पैसा आरंभ होया है। हुण उस वेले मन दा जिहड़ा सीगा हंकार नहीं सी, मन दा उत्ते राज नहीं सीगा, उसने लावां तो इनकार कर दिता। अज दी तरह ट्रेनां और हवाई जहाज उस वक्त नहीं हुंदे सी, लोग पैदल चल चल के आउंदे जांदे सीगे। जद वो आनंदपुर नूं पिशौर तो तुरिया, मंजिल दर मंजिल पहुंचदा आया, जिमें जिमें वो तुरदा आया उवें उवें अंदर मन संकल्प उठाउंदा आया। आखिर जब सहारनपुर आया पिया, सोचदा है कि मेरे वर्गा कौन सिख हो सकता है। मैं लावा लैंदा विच ही छड्डिया आया है, कोई इस तरह नहीं कर सकदागा। सानू पता है महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि अगर कोई पला करके फेर उत्ते हंकार करे, वो इस तरह हुंदा है कि जिवें अच्छे पला दे उत्ते स्वाह दा धूड़ा देण हुंदा है। तो आप सब कुछ करके आखिर जद ऐसियां गल्लां करन लग्या, गुरु गोबिंद सिंह ने देखिया कि ये तां हुण हंकार विच आ गया है, हंकारी अगे जा ही नहीं सकदागा, और इस दा हंकार किस तरह दूर करिए। आखिर आनंदपुर पहुंच गया। गुरु गोबिंद सिंह दे अगले दिन दर्शनां नूं गया, और गुरु गोबिंद सिंह जी गल्लां करदे करदे अख लग जांदी है, सौंदे है। हुण सोचदा है कि देखो गुरु भी सौंदे है, ये गल्लां भी करदे है, सौ भी जांदे है। कहण लगा महाराज जी राती कोई नींदरा सी, तुहानूं की काम करदे सीगे? गुरु गोबिंद सिंह कहण लगे हाँ भाई, रात असीं एक सेवक दी ड्यूटी दित्ती, चौकीदारा कीता, पहरे ते सैं, इस वास्ते सानू नींद आ रही है। हुण जोगे नूं पता सीगा कि मैं जो कुछ करया आया है ये किहदे पहरेदार सन, ये उही चौकीदारा यही करदे सन। पैर पकड़ ले कि महाराज जी मैनू बख्शो। इस वास्ते अगर असी सच्चे दिलों गुरु नूं याद करते हैं, प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, अगर असी फेर गिरते हैं, आप कहण लगे कि वो जरूर आके साडी संभाल करता है। कबीर साहब कहते गुरु वसे बनारसी, सिख समुंदर तीर, एक पल विछड़े नाही जे गुण होए शरीर। आप कहण लगे अगर जे साडे दिल दे अंदर वो गुण, वो प्यार, वो शरधा धारण कीती हुई है, वो साडा साह साह ते रखवाला है, कदम कदम ते रखवाला है। गुरु बेइनसाफ नेगा, वो तुहाडे कोल पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि मैं तां काम दे विच लिपटिया होया है, मेरे जैसा कौन अपराधी है, तेरी शरण दे विच आया है, तू ही मेरी लाज रख, तू ही मैनू उभार। हुण मेरा नाम चेला पै गया है, अगर जे तू मेरी ना संभाल कीती, लोग की कहणगे एडे गुरु दा सेवक हो के एक काल दे जाल विच फसिया होया है। इस वास्ते जदों महात्मा प्यार दे नाल कहंदे आ, साडी सुरत मन इंद्रियां दे घाट तो आजाद होके शब्द दे नाल लग जांदी है, अपने घर वापस पहुंच जाती है, फिर पता लगता है कि साडी जिंदगी नूं बनाउण वाला, सचखंड पहुंचाउण वाला गुरु ही है। ये सब गुरु दी दया है। आप फिर सच्ची निम्रता, सच्ची आजी साडे अंदर आउंदी है जी। हुण सूरदास कहते हैं कि तैथों कोई छिपिया होया है, तू अंतरजामी है, दिलां दियां जानदा है। मैं एक दिन परम पिता कृपाल दी साखी दसी सी, जो मेरे आश्रम दे अंदर घटना घटी सी। मैं दसदा हुंदा है कि किस तरह उत्थे साडे पिंड तो थोड़ी जी दूर कोई 10-12 मील पैंडा है, उत्थे एक मौलवी रहिंदा हुंदा सीगा ढाबां दे विच। मौलवी जिहड़ा सीगा वो हमेशा ही मेरे नाल चर्चा करदा कि इंसान दा गुरु इंसान नहीं हो सकदा, तू रब कहना है, खुदा कहना है, ये ठीक नहीं, इस लफ्ज नूं तू वापस लै। मैं उन्होंने कहंदा हुंदा सीगा भी देख आपो अपनी शरधा है, आपो अपने कर्म है। मैनू इसे तरह दे नज़र दे विच आया। आखिर वो कहंदा कि तू मेरे नाल गल कराई, जिद्दे वो आवे मैनू जरूर संदेश भेजी। हाँ मैं कहे जरूर हो सकता है, जब वो आवेगा परमपिता कृपाल मैं तेन जरूर दसूंगा। आखिर संदेश भेजिया, वो आ गया। उसने बहुत सारिया गल्लां कीतियां। कहन लग्या जी साडे कुरान दे अंदर इस तरह लिखिया है
महाराज जी अच्छी तरह पढ़े लिखे सीगे, कुरान का अध्ययन उन्होंने किया होया सीगा। काफ़ी कुरान दे विचों महाराज ने कहा कि तुहाडे कुरान के अंदर भी नबी की तारीफ लिखी हुई है और कलमे की तारीफ लिखी हुई है। वो कलमा जिहड़ा है लिखण पढ़न बोलण विच नहीं आउंदा गा, वो ताकत है, नबी उस कलमे नूं अंदर टका सकता है। और सारियां गल्लां कीतियां, आखिर मौलवी ने सब कुछ सुन सुना के सिर फेर दिता। थानू पता ही है जिसने मनना नहीं गा उहदे वास्ते जो मर्जी तुसी उदाहरणा दे लो। गुरु नानक साहब कहते हैं मन मुख जे समझाइए पी औजड़ जाए। जिन्ना मर्जी मन मुख नूं तुसी समझा लो उसने औजड़ जाना है, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं उस दे उत्ते अजे उहदा कर्म जागया नहीं, परमात्मा ने दया नहीं कीती गई। गुरु नानक साहब कहते कर्म धर्म सब बंदना नाम तुलना समसरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होया तुर कदे। कोई अच्छा कर्म हुंदा है, परमात्मा अक्षर पा दिंदा है इत्थे कि इहनूं गुरु मिलेगा, नाम मिलेगा। हुण इस नूं मैं संसार विच नहीं भेजूंगा। आखिर परम पिता कृपाल ने काफ़ी गल्लां करन तो बाद कहण लगे, देख बई मैं तैनूं ये करामात तां नहीं कहंदागा, पर मैनूं ये समझ दे विच आउंदी है कि आ जिहड़ा घोड़ा है जिहदे उत्ते तू रोज चढ़दा है, इसे ने तेरी छाती विच पाँव मार के मार देना है। अगर तेथों कुछ हुंदा है तो तू अपौ कर सकदा है। आखिर कुछ ही दिनों बाद वो मौलवी घोड़े नूं लैके पानी पिलाउण वास्ते नड़ाउण वास्ते जा रहा सीगा। घोड़ा तिबकिया, आखिर रस्सा हाथ चों छुट गया। इत्थे दोने पैर जोड़ के मारे, मौलवी साहब चित वजे। कुछ दिनों बाद उसका लड़का मिलिया, क्योंकि साडे नज़दीक दे रहण वाले सीगे। कहण लग्या जी जो कुछ तुसीं कहिंदे सीगे तुहाडा गुरु कहंदा सीगा वो सही होया। मैं हस पिया, मैं आख्या देख बई वो पड़दा पोश हुंदे है, कदे किसी का पड़दा नहीं फोलदे गए, लेकिन उन्होंने अंतरजामता जिहड़ी हुंदी आ वो कमाल दी हुंदी है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी अगर जे संत सेवक दे ऐब दसन तो सेवक फायदा नहीं उठा सकते गे, उन्हां दे कोले ही ना जाण शर्म दे मारे। वो एक पशौर दी बुढ़ी दी मिसाल दिंदे हुंदे सीगे कि एक बुढ़ी उत्थे एक गली दे विच बैठी हुंदी, अगर कोई मर्द लंघदा तां ओनू कह दिंदी तू फलानी औरत कोले जा रहा है। कोई औरत लंघदी तो उन्होंने कहते तू लुच्ची है, तू उस बंदे कोले जा रही है। उत्थे ना तो कोई बंदा लंघे उस बुढ़ी तो डरदा, ना कोई उत्थे औरत लंघदी सीगी, क्यों भी जावांगे तो वह साडा फुलना फुलेगी। यही हालत महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी अगर गुरु सानू ये दसे कि भी तेरे च ये नुक्स है, ये ऐब है, असी कदे भी ना जाइए, क्योंकि असी कहिए साडा तो सब कुछ दस देवेगा। लेकिन वह पढ़दा पोश हुंदा है, जानदा सब कुछ है, वो वेख के चुप कर रहिंदा है। वो बड़ा गैर गंभीर हुंदा है, क्योंकि जिद्दें वो सानू नाम दिंदा है उस दिन साडे अंदर इस किस्म का अरेंजमेंट कर दिंदा है। असी दुनिया के कर्मां दा भी भुगतान करते रहने हैं और असी तरक्की भी करते रहने हैं। इस वास्ते उन्होंने पता है कि अज नहीं तो एक कल समझ जाएगा, कमाई करेगा, आखिर मैं इनू ले ही जाना है, क्योंकि सेवक की जिंदगी गुरु ने बनानी है। इस वास्ते गुरु जिहड़ा है वो गैर गंभीर हुंदा है और वो थोड़े कीता घबराउंदा नहीं गा। बड़ी शरधा भावना उसने सानू नाम दिता हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि तैथों हे गुरुआ कोई छुपिया तो है नहीं गा, तू अंतरजामी है, मेरी की तू सारी दुनिया के दिलां दियां जानदा है। उस परमात्मा दे इस तन विच होण करके, क्योंकि तन साज के वो विच भी बैठ गया होण करके साडी कितनी दुनिया इज्जत करती है। औरत बच्चे समाज सब साडे नाल प्यार करते हैं और शरीर नूं सारे लोग देख के खुश है। जदों परमात्मा जिन्हों असी याद नहीं करना चाहते वसारी बैठे हैं वो इस विचों उठ जावे, ये शरीर की कोई कौडी नहीं दिंदागा। जिस औरत नाल सारी जिंदगी का मर्द का सरबंध है वो दोनों चों कोई रखण नूं तैयार नहीं। पति चोला छड्ड जांदा, औरत कहंदी है बच्चे भुखे मरनगे, जल्दी इसनूं किनारे ला दिओ। औरत मर जाती है, मर्द कहता है हुण इहदे नाल की सरबंध है, इनू जल्दी जल्दी घरों टपाओ। इस वास्ते और उही शरीर दे विचों बदबू आउणी शुरू हो जाती है। एक मिनट तो बाद महात्मा सानू दसदे कि ऐसे ऐसे निमक हरामी हैं जिस परमात्मा ने सानू तन दिता असी उसनू भी विसार दिता है। निमक हरामी तो मतलब मैं दसदा हुंदा है कि जिस दिन परम पिता कृपाल शुरू दे विच मेरे आश्रम विच आए, उन्हां दा विचार तां खाना खाण दा नहीं सीगा, अगे किसी थां जाके खाना सीगा, लेकिन ये उन्हां दी दया सी, मौज सी। कहण लगे कि खाना इत्थे खावांगे। खाना खांदे खांदे कहण लगे, क्योंकि खाना उन्हां दे अपने पास बनिया होया सीगा,
मैनू कहने लगे कोई अचार भी रखदा है? मैं कहा हाँ जी, औले का अचार है। कहने लगे हाँ लियाओ। अचार मूँह दे विच पाउंदे ही कहने लगे भी तेरा निमक खादा है, हुण कुछ देना पएगा। असी कोलंबिया दे अंदर जा रहे सीगे सन 77 दे अंदर, पहले टूर दे अंदर जदों मैं विश्व दे विच गया है, तो हवाई जहाज दे फर्स्ट क्लास अंदर असी सफ़र कर रहे सीगे। पाठी जी जो तुहाडे सामने बैठा है, मैं इस दे अगे हौली दिने अखां भर के कहा कि मैं क्या इस गरीब आदमी नूं कौन जानदा सीगा, जहाज तां देखना ही मुश्किल सीगा, उत्ते चढ़ना तां की सीगा, ये सब एक औला महापुरुष नूं खवाया, लै बई ये उस दी देन है, सब ये उस दी दया है। हुण तुसी देख लो कि संत जन साडे इतने भी थोड़े जे निमक दा भी वो कहंदे भी हुण कुछ देना पएगा, वो दिंदे जरूर है, देण नूं तैयार हुंदे, लेकिन असी अगे लैण वाले तैयार नहीं हुंदे गे। साडियां मंगां ही होर हुंदियां है, असी दुनिया दीयां चीज़ां मंगदे हैं। गुरु साहब कहंदे आ बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख। मैं देखिया है कई आदमी कहंदे आ जी मकान है नहीं, मकान बन जाता है, फिर सोचते आ किराए ते बिठा दिओ, वो बैठ जाते हैं, किराए वाला उठता नहीं गा, फिर कहते जी हुण तां तुहाडी दया बगैर उठ ही नहीं सकेगा, जरूर दया करो। सोच के देख लो, बच्चा नहीं, बेनती करते हैं महाराज जी कोई बच्चा होवे, बच्चा हो जाता है, हुण बच्चे ने रोना भी है, छोटा जो होया, फिर पत्तर पाउंदे आ महाराज जी तुसी दया करो, इस नूं जरूर वराओ, इस दे उत्ते हथ धरो। सोच के देख लो कि असी गुरु तो गुरु मंग रहे हैं। अगर असी गुरु तो गुरु मंगीए, वो बैठण नूं तैयार है साडे विच, उहदे वास्ते जगह बनाओ। इस वास्ते आप कहंदे आ तू अंतरजामी है। असी तो इस किस्म दे हैं कि जिस मालिक ने तन दिता है, धन दिता है, उस नूं आप जफा मार के और भुल्ले बैठे हैं जी। इन तन दियो ताहे विसायो, ऐथो निमक हरामी, पर पर उदर विषय को तावत, जैसे शुकर हुण आप कहंदे है कि की हालत साड़ी है, की कम करते हैं। खाना तो परमात्मा ने शरीर नूं चलाउण वास्ते दिता है, बनाया है, ताकि ये बाडी भी चलती फिरती रहे, असी अपना भजन व्यास भी करते रहिए। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी कि ताकत विरासत दे अंदर ही मिली हुंदी है, कोई ज़्यादा खाना खाण नाल और अच्छियां कोई खाना खाण नाल कोई ज़्यादा तुहाडे अंदर ताकत नहीं आ जाएगी। और मैं दसदा हुंदा मैं अपनी जिंदगी दे विच साडे आम पिंडां दे विच रिवाज हुंदा है कि लोग बदाम घी पिस्ते वगैरह लियाउंदे है और उस नूं घी दे विच मिला के होर कई कई ताकत वालियां चीज़ां खांदे है कि असीं तकड़े हो जाइए। और मेरे वास्ते भी कई प्रेमियों ने कोशिश की। मैं कहना हुंदा देख बई मैं तो आपकी जिंदगी दे विच सादा खाना खाता है, एक सब्जी खा के खुश होना है, कणक का फुलका खा के खुश होना है, कोई ज़्यादा फ्रूट मैं नहीं खा के खुश होंदा। और एक सच्चाई है, मैं आर्मी दे अंदर दौड़ लाउंदा सीगा और कदे भी ये नहीं सी ख्याल कि कोई मैथों अगे चलिया जाएगा। उच्ची छाल लाउंदा हुंदा सीगा। मैनू उन्हां दिनां दे विच आर्मी दे विचों इंग्लैंड जाण दा भी मौका मिलिया सीगा दौड़ाक दे तौर दे उत्ते। मैं काफ़ी इनाम अपनी जिंदगी दे विच जिते सन। साडे नशहरे जो सीमा प्रांत दे विच है, उत्थे आर्मी सी, उत्थे दौड़ होण लगी और मेरा छोटा कद सीगा, मैं काफ़ी उदों पतला जिहा हुंदा सीगा। पठाणा दी भी आर्मी सी, उन्हां दे दिल च सीगा कि फर्स्ट पटियाले दे अंदर एक सिग्नैलर है, वो किसी नूं अगे दौड़ नहीं दिंदा गा, अज देखांगे। आखिर वो आया, पठान दा अच्छा
दुंबे दांबे खाधे सीगे। मैनू कहन लग्या अजैब सिंह तेरा ना ही है? मैं कहा हाँ मेरा ही है। की खाने हो? दाल रोटी। अन्न ना अन्न खाने हो? मैं कहा हाँ बई अन्न ना अन्न ही खाने हैं। उसने होर भी कई मखौल किए, मैं चुप रहा। मैं कहा कोई गल नहीं बई। वो कहने लगा मेरा दिल करदा कि मैं तेनू बगल दे विच लैके भज जावां। मैं कहा तां वक्त दसेगा। आखिर कई पलटना दे लोग, कई हज़ार की तादाद दे विच लोग वेखण वास्ते आए सीगे। भज्जे। उन्हें आपदी आर्मी दे नूं कहा कि फिक्र ना करो, साडा साहब मेरे नाल चल रहा सीगा जदों मैं बराबर ते आउंदा। और आखिर उन्होंने पता सीगा वो चक्कर दे उत्ते वक्त पूरा करना सी। जब पिछला चक्कर आया उस पठान नूं मैं खड़े नूं छड्ड दिता, वो सारिਆਂ तो पिछे रह गया। हुण तुसीं देख लो कि ये जिहड़ी खुराक है। एक साहब मैनू कहण लग्या कि शराब ना हौसला बनता है। मैं आख्या मैं देखूंगा जब तुसीं लड़ाई च अगे चले जाओगे साडे नाल। हौसला भी परमात्मा ने अंदर रखा हुंदा है। जिहड़ा कोई नशा नहीं पिएगा तो दिमाग ठीक होएगा, दिल मजबूत होएगा। आत्मा की खुराक भजन सिमरन है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी ये चीज़ां तुहानूं विरासत दे विच परमात्मा ने दित्तियां होईयां है। जे तुसीं कहो असीं इत्थे वध खा के याफा कर लांगे, कदे भी नहीं हो सकदागा। उहदे नाल नींद आएगी, तुहानूं विषे अकाउणगे। इस वास्ते आप कहण लगे साडी की हालत है, भर भर उधर विषे को धावे। पेट भर भर के काम ने अंदर तंग कीते, फिर उसनूं ग्राउण वास्ते तैयार होए। जैसे सूकर गुलामी की हालत है सूर दी, जिवें गांव दा सूर सारा दिन चिक्कड़ दे विच गंद दे विच लिबड़िया रहिंदा है। और यही हालत साडी है। विषे बकार जद असीं अंदर जाइए, प्योर हो जाइए, सवाए गंद तो ये कुछ भी नहीं हुंदागा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि हे परमात्मा, हे गुरु, मेरी तो आ हालत है। मैं जे खाना है तैनू नहीं याद करदा, इन्हां चीज़ां नूं याद करदा है जी। पर पर उदर विषय को तावत, जैसे सूकर ग्रामी। हर जन छाड़ हर बेमुखने की, निस दिन करत गुलामी। मालक दे प्यारिਆਂ ਦੀ सोबत नहीं करदा, सेवा दे विच मस्त नहीं गा, मनमुखां दी गुलामी दे विच फसिया होया है। जिथे सत्संग है उत्थे आवासियां आउंदियां है, गोडे दुखदे है, एक मिनट उत्तों दी हो जावे घबरा जाने है। देखो जी ये सत्संग वक्त ते नहीं इन्हां ने समाप्त कीता। की है साडे मन दीयां चलाकियां है। मनमुखां दी संगत सोबत दे विच किन्ना चिर भावें असीं बैठे रहीए, कदे भी मन दे अंदर उदासी नहीं आउंदीगी। तुलसी साहब कहंदे है, तुलसी पिछले पाप से हर कथा ना सहाय, चाहे सोवै चाहे चलै चाहे दिए बात चलाए। की है कि पिछले पापां करके सानू वो कथा, मालक दी चर्चा, मालक दा प्यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्हां चीज़ां दीयां जहरां चढ़ियां होईयां है। इस वास्ते जिस तरह हलका कुत्ता पानी तो संगदा है, पानी दे नेड़े नहीं जांदागा, उसनूं पानी चंगा नहीं लगदागा। इसे तरह साडी आत्मा दे उत्ते जितने पाप ज़्यादा होणगे उन्ना ही असीं महात्मा तो सत्संग तो दूर रवांगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि साडी ये हालत है, मालक दे प्यारिਆਂ दी सोबत सानू चंगी नहीं लगती और मनमुखां दी गुलामी करन नूं भी तैयार हैं जी। हर जन छाड़ हर बेमुखने की, निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है मोदे, सब पतत में नामी। कहन लगे कि मैथों वड्डा कोई पापी हो ही नहीं सकदागा। ये नहीं कि वह पापी सन, बड़ी वड्डी आपदी अफसरी छड्ड के परमात्मा की भगती कीती। इन्हां दी बाणी तो पता लगता है कि आप नूं परम गति प्राप्त सन, पूरे संत सन। लेकिन किन्नी निम्रता है, किन्नी आजी है आप दे अंदर। सिर्फ सानू समझाउण वास्ते आप कहंदे है कि मैं तां अनामी पापी हैं, सब तो उच्चा है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पापी सन, ये परम संत सन, मालक दे प्यारे सन, मालक नूं मिले हुए सन। सिर्फ साडे लोकां नूं डेमोस्ट्रेशन देण वास्ते ही महात्मा ने इन्नी निम्रता आज जी आप दे अंदर पैदा की है जी। पापी कौन बड़ो है मुझे, सब पतत में नमी, सूर पतत को और कहाँ है, सुनिए श्रीपत स्वामी। हुण आप कहंदे है कि मैनू पापी नूं कि तैथों बगैर टकाना है, कोई ठौर है, तेरे अगे फरियाद है, तू सुन। स्वामी जी महाराज भी कहंदे है, गुरु मैं गुनाहगार अत भारी, मैं बड़ा भारी गुनाहगार है तेरे अगे, पर तेरी शरण विच आया है। इस वास्ते आप कितनी निम्रता कितनी आजी आप दे अंदर है। कहन लगे मैनू कोई टकाना है। और इसी तरह जितने भी महात्मा अंदर जाते हैं, गुरु नूं प्रगट कर लेंदे है, वो हमेशा आप दे अंदर निम्रता धारण करते हैं, आजी धारण करते हैं। सानू भी वो सिखाउंदे है कि अगर तुसीं भी इस तरह का श्रृंगार निम्रता का धारण करोगे, थोड़े भी ये फायदे विच होएगा। लेकिन जिन्ना चिर साडे अंदर मन बैठा है, ये सानू कदे भी नहीं इस पासे आउण दिंदा, क्योंकि जिहड़ा काम है ये बेइज्जती का कारण बनता है। इसे तरह क्रोध जिहड़ा है ये भी साडे अंदर भैड़े खोटे ख्याल पैदा करता है, परमात्मा तो दूर लै जाता है। लोभ जिहड़ा है ये भी सानू अज्ञानता दे खड्डे विच डेग दिंदा है। लोभी पुरुष दा गुरु नानक साहब कहंदे है कदे भी वसा ना करो, उहने पता नहीं तुहानू कित्थे धक्का दे देना है। हंकार जिहड़ा है ये सब तो बलवान है और ये सब तो मगरों जाके हार मनदा है। जिंदगी दे विच सारे इंद्रिय काम क्रोध लोभ मोह है ये पहला साथ छड्ड दिंदे है। हंकार जिहड़ा है ये सिवियां च जाके भी शायद कुछ कह देवे तो कह ही देवे। एक महात्मा हुंदा सीगा, उस नूं एक लड़की पुछदी हुंदी सीगी कि मूँह ते दाढ़ी है कि झाड़ी है, वो चुप रहिंदा। आखिर अंत समा आया, उसने कहा कि उस लड़की नूं सदो। जद उन्हें लकड़ियां चिखा चढ़ा ली, वो कहन लगा बेटी तू अज मैनू पुछ जिहड़ी रोज गल पुछदी हुंदी सैं। वो कहन लग्या कि अज मैं दाढ़ी आपदी साबत लै चलिया है, बस चिखा नूं अग लगने वाली है। वो कहंदी तू पहला नहीं बोलदा सैं। वो कहंदा मन बेईमान दा की पता है। इस वास्ते हंकार जिहड़ा है ये सब तो बलवान हुंदा है। लेकिन महात्मा ने पलटू साहब कहंदे आ मन महीन कर लीजिए जब प्यो लागा हाथ। आप कहने लगे मन नूं महीन क्या छोटा कर लो जब तुहाडे अंदरों परमात्मा प्रगट हो गया, जब भगती मार्ग दे विच पैर रखदे हो। सो सानू भी चाहिदा है सूरदास दे कहण दे मुताबक आप दे अंदर निम्रता धारण करिए। निम्रता धारण करांगे तद ही वो परमात्मा अंदर आके बैठेगा। मैं आम कहानी दसदा हुंदा है कि किस तरह सुथरा फकीर ला तड़क होया है। उसने किसी तो पूछया कि मकान जिहड़ा है ये किस तरह मजबूत होएगा। किसी ने दस्या कि उहदे अंदर इस तरह ज्यादा थंम ला दिए तो मजबूत हो जाता है। वो एक साइड तो थंम लाउण लग्या, सारा ही मकान उसने थम्मा दे नाल भर दिता। बारिश होनी शुरू हुई, वो बाहर खड़ा पाला सी, कक्कर पै रहा सी। किसी ने कहा कि बई देख तू अंदर हो जा। वो कहंदा अंदर होण दी जगह हुंदी तां मैं होर ना थंम ला दिंदा। यही हालत साडी है। असीं कहने आ अंदर अगर जगह होवे परमात्मा दे बिठाउण दी, असीं होर ना दुनिया दे ख्याल विच भर लईए। सो सानू चाहिदा है कि अपने ख्यालां नूं पवित्र करिए, हिरदे नूं खाली करिए, उस परमात्मा दे बैठण वास्ते जगह बनाइए जी। पापी कौन